वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूं? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 5 का सारांश। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 6 श्लोक 1 एवं 2। अध्याय 6 ध्यान योग, द योग ऑफ मेडिटेशन। श्लोक 1 अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है, न कि वह जिसने केवल अग्नि का और क्रियाओं का त्याग किया है। He who does the work which he ought to do without seeking its fruit, he is the sannyasi, he is the yogi, not he who does not light the sacred fire and performs no rites. पिछले अध्याय में बताया गया कि ज्ञान योग और कर्म योग से मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ अध्याय 6 में बताया जा रहा है ध्यान योग से मोक्ष की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है, न कि वह जिसने केवल अग्नि का और क्रियाओं का त्याग किया है। दूसरे अध्याय में अर्जुन कहता है कि युद्ध करने से अच्छा वह भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना पसंद करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जिसे तुम सन्यास कह रहे हो वह सन्यास नहीं है। जो कर्म फल का आश्रय छोड़कर दूसरों के हित के लिए कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। न निरग्निर न चाक्रिय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यासी होने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना जरूरी नहीं है। कर्तव्य कर्म करके जो कर्म के फल की कामना नहीं करता वही सन्यासी है। Renunciation has nothing to do with outward works. It is an inward attitude. श्लोक 2 यम संन्यासमिति प्राहु योर्गम तम बुद्धि पांडव न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता।
Work is said to be the means of the sage who wishes to attain the yoga. No one becomes a yogi who has not renounced thoughts. पांचवें अध्याय के आरंभ में कहा गया कि सांख्योग और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं और दोनों का एक ही फल है, परमात्मा की प्राप्ति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। न हसन्यस्त संकल्पो, संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात इच्छाओं का त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। परमात्मा के साथ संबंध का नाम है योग, लेकिन जिसका मन पदार्थों में विचरण करता है वह योगी नहीं हो सकता। जिसने अपने मन में चल रहे सभी संकल्पों का त्याग नहीं करता, अर्थात इच्छाओं का त्याग नहीं करता, वह योगी नहीं है। योगी वही है जिसने अपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। आगे इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने की विधि बताई गई है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।